हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 इन इंग्लिश पैक्ट ऑफ द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर इज द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। एन ओल्ड क्लॉक शॉप। Christmas Eve had arrived as last minute shoppers were going. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old thief owner, worked on a clock he had to sold that day. तो क्रिसमस पास में आ गया था। स्टूडियो में बता रहे कि क्रिसमस पास में ही आ गया है, मतलब क्रिसमस 5 दिन में आने वाला है। और शॉपर जो लास्ट मिनट पर शॉपर्स है, मतलब जो ख़रीदने वाले हैं कस्टमर्स, उन्हें हम बोल सकते हैं शॉपर्स, ठीक है। वो उनके घर पे जा रहे थे एक बड़ा सा थिक वाइट शीट लेके, स्नो वाली लेयर सॉल्ट लेक के पास जो सिटी है यूएसए में, वहाँ पर, ठीक है। तो या जो लाइट्स थी वो चालू हो गई बर्निंग, जो लाइट्स है वो बर्निंग चालू हो गई। लाइट्स की बर्निंग हो रहा था, मतलब जल ही रही थी वो लाइट्स, ठीक है। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, ये ओल्ड क्लॉक शॉप में एज री इट्स ओल्ड डीप ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड द। तो एक जो ये जो है आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है ये क्लॉक वाला है, ये इसकी दुकान है क्लॉक की, और ये जो है ये कस्टमर्स है, शॉपर्स है, ठीक है। समझ में आया? तो इसे क्या करना है, इसे ये सारी जो घड़ी है ये बेचनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी वॉचेस होती है, ये घड़ी आपको दिख रही है ना, तो देख के पता चल जाता है कि ये घड़ी की ही दुकान है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये वाली घड़ी, तो बहुत सारी घड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लोगों को वो बेच रहा है वो घड़ी को। जैसे किसी का कोई दूसरी दुकान होती है, जैसे किसी को अपना जैसे स्टेशनरी की दुकान होती है। स्टेशनरी पे क्या मिलता है, हमारा कंपास मिलता है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी हमारे सप्लाईज होती है, स्कूल सप्लाईज, क्राफ्ट सप्लाईज, वो सब मिलती है स्टेशनरी पे। जैसे फिर जैसे हमारी कोई मॉल में हमको, ठीक है। तो जिसकी दुकान होती है वहाँ पर वही चीज़ मिलती है ज़्यादा। जैसे समझो कि अगर आप गए एक स्टेशनरी पे, तो स्टेशनरी में क्या आपको पानी की बोतल मिलेगी? आप मांगने होगे अंकल एक पानी की बोतल दो, आंटी एक पानी की बोतल, नहीं मिलेगी ना। वो आपको मिलेगी कोई मार्केट वाले शॉप में, ठीक है ना। कोई शॉप में ऐसे मीन्स किराना दुकान होते हैं, बिग बाजार, वहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे अगर आप स्टेशनरी वाले शॉप पे गए और पूछा आप अंकल रवा है क्या, रवा, तो नहीं मिलेगा आपको रवा, क्योंकि वो उसकी स्पेशल दुकान है। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये एक मैन है, उसकी खुद की अकेले की घड़ी की दुकान है, ठीक है। तो वो उसका रोज वर्क फिनिश करके जो उसकी जो गर्दन थी, बैक ऑफ हिज नेक के पीछे वाला पार्ट जो है उसको लग गया। क्या लग गया? डोर लग गया। डोर ने उसको एकदम हवा एकदम समझो अगर आपको हवा आ रही है, बहुत जोर की हवा आ रही है, ठीक है ना, तो तूफान आ रहा है, तो क्या होगा, अपना डोर जो है वो हिलेगा। खिड़कियाँ खुली है तो खिड़कियाँ हिलेगी, कर्टन्स है कर्टन्स भी हिलेंगे, पर्दे हिलेंगे ना। तो वैसे ही वो भी वहाँ पे बहुत हवा आ रही थी, कोल्ड था, ठंडी के मौसम में एयर आ रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए उसे क्या लग गया, डोर लग गया उसके नेक के पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट ही ओल्ड वाइज आइज टू him to that this was not shopper. He saw two men, one is 20s, the old closer to 50। तो लास्ट मिनट में जो शॉपर है वो बूढ़ा आदमी था, तो उसको लग गया ना बहुत जोर का। तो वो वाइस था, उसकी आँख जो थी वो एकदम शातिर थी, मीन्स चालाक था वो आदमी, वो जो। तो उसने दो आदमियों को देखा, एक 20s वाला, एक 20s वाला है और एक 50 वाला। द यंग मैन रिमेन एट द डोर, जो यंग मैन है वो डोर के पास ही खड़ा था। ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस ऑन हिज हाइज इन हिज आइज। तो जो पुराना वाला, जो बूढ़ा वाला काउंटर है, मीन्स जो शॉपर है, मीन्स जो शॉपकीपर है, वो
फ्रेंडशिप की कोई साइन नहीं रखा उसके आइज में, ठीक है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। तो उसके धीरे से उसने बिना कुछ किए पेंसिल और नोट पैड रखा उसके काउंटर पे। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस। The man's face, and as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो वो हंसने लगा, जो उसके फ्रेंड नहीं थे उसके फेस पे देख के हंसने लगा। तो उसने उसके ईयर्स की तरफ देखा और साइड टू साइड देखने लग गया, हेड उसके जिस तरह से उसका आजू बाजू साइड साइड देखने लग गया, ठीक है। तो अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। उसने एक सरप्राइज था जो मैन के फेस को चेंज कर दिया, जैसे मूड उसका चेंज कर दिया, सीधे मूड चेंज कर दिया उसका। तो वो उसने जो नोटपैड में पढ़ा था तो वो कुछ उस जैसा ही, समथिंग उसके फ्रेंड जैसा ही है। रे यूज टू द चेंज टू लुक क्लोजली एट द मैन। जो रे है, रे एक आदमी का नाम है। रे यूज टू चेंज द क्लोजली एट द मैन, paying attention to the shape of gun and restless hand in the man's right coat pocket। तो उसने क्या किया, अटेंशन पे किया और मीन्स गन की शेप का रेस्टलेस हैंड किया, गन की शेप का, और रेस्टलेस हैंड उसके मैन के कोट पॉकेट मतलब पता है, जो कोट के पॉकेट में होता है ना, हवा मतलब कोट नहीं पहनती है, कोई कोई लोग कोट पहनते हैं ना ऊपर से, तो वो कोट में पॉकेट होता है, वो वहाँ पर रखा। ठीक, एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज, तो जो है उसे बहुत थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, मतलब उसका गुस्सा थोड़ा चढ़ रहा था उसको। तो बट इट वॉज kept down by a inner voice that said be still। he wrote on kept down sorry he wrote on the notepad, may I help you? For the first time the older man धीरे से नीचे रखा और उसकी छोटी सी आवाज़ में बोला, अंदर की आवाज़ से बोला, इनर वॉइस से बोला कि बी स्टिल, कामयाब रहो। अगर आप अपने मुकाम पर हासिल रहोगे, मतलब आप जैसे आपका ये काम नहीं हो रहा और आप सोचोगे कि अब आज नहीं हो रहा तो कल भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। आज होगा, अगर आपको कल टेस्ट है और आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आप थोड़ा पढ़ के जाते तो आपको थोड़ा तो आ जाता, हाफ मार्क्स तो मिल जाते। 20 मार्क्स की एग्ज़ाम थी तो आपको कुछ भी नहीं आया, अगर आप थोड़ा एक दिन भी पढ़ लेते, 2 दिन भी पढ़ लेते, आपको 15 मार्क्स या 10 मार्क्स तो मिल जाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने मुकाम हासिल करना है, मतलब ऐसा क्या, बी स्टिल, आप अपने काम पर लगे रहे, ठीक है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। उसने नोट पैड में लिखा मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल। जो पहली बार में जो, तो वो बूढ़ा आदमी रे को देख के स्माइल करने लग गया, डायरेक्टली रे की तरफ देखा और स्माइल करने लग गया। अ क्रू मॉकिंग स्माइल, एकदम मॉकिंग स्माइल थी उसकी। और वो उन दोनों को समझ में आ गया कि ये इधर क्यों था और ये मेरा फ्रेंड जो है इसको दरवाजे पे क्यों खड़ा था, और ये सब उसको पता चल गया। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन देयर ऑन देयर लक। हमको हमारा मुकाम हासिल करना है, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता चल गया ये सब कि हुआ, तो जो हुआ वो सो हुआ। तो उन लोग फ्रेंड्स बन के, मैंस जो सारे दे लुक लाइक मैन, वो मैन जैसे दिखते थे, बट वो उनका लक जो था वो थोड़ा सा नीचे था, उनका लक उनके पास थोड़ा सा नहीं था, बट उन लोग तो भी कुछ करने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। और इस बारे में उन्होंने सॉरी मांग ली बाद में। द क्लॉक टिकल्ड ऑन, रे कैमली राउट अनदर मैसेज। जो जो क्लॉक है वो उसने आवाज़ किया टिक। जो क्लॉक चलती है तो टिक 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 आवाज़ आती है ना, तो जो टन टन वाली जो घड़ी होती है ना, उसने आवाज़ किया टन, टिक बोला उसने, ठीक है। तो रे ने एक जल्दी से एक दूसरा मैसेज भेजा, हैव यू केम टू पिक अप और क्लॉक वॉच
clock or watch? Then he said, pointed to lone bowl fit with the hanging clocks. तो फिर जो उसने पूछा कि आपको क्लॉक चाहिए, मीन्स अपने घर पे लगाने वाली घड़ी चाहिए या आपको हाथ में पहनने वाली घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए या क्लॉक चाहिए, ठीक है। तो उसने लोन बोर्ड जो भरा हुआ था सारी क्लॉक्स हैंड जो पॉकेट वॉचेस होती है वो, तो ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो एक पॉन ब्रोकर नहीं था। बट सेम टाइम पे वो नहीं तो नहीं बोल सकते थे, उनके जो नीडी पीपल है, मतलब जो चीज़ लोगों को चाहिए उनके पास नहीं मिली तो उन्हें बोलते हैं हम नीडी पीपल, तो वो नीडी पीपल को हम वो नो तो नहीं बोल सकते थे। हु प्लेस देयर होल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। उन लोग ने कुछ बोला नहीं, ना तो नहीं बोल सकते, कोई भी कस्टमर आया तो। ही लोन्ड मोर ही शुड, उन्होंने कुछ उस सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, तो वो ओनर को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे जब वो लोन के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, जितने लोन उसने दिया है, लोन के पैसे दिए वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे क्योंकि उसका वो पैसा खर्च हो गया। जब वो आदमी के पास जिसने लोन लिया है वो आदमी के पास पैसे आएंगे वो वापस उसे दे देगा, लौटा देगा, ठीक। देन द oldered man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at his watch on his wrist, तो उसने जल्दी से अपना हैंड निकाला और अपनी घड़ी देखी, वाह कितनी अच्छी दिख रही है, उसके रिस्ट में लगा के देखी। हाउ मच यू विल गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, वो मैंने लिखा कि तुम मुझे इतने कितना दोगे इसके लिए, ये घड़ी के लिए कितना दोगे तुम। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, तो रे ने थोड़ा शर्मा रहा था। देखो यहाँ पे 50 रुपीज़ की नोट यहाँ पे पता नहीं 50 रुपीज़, ये देखो ये है वो बूढ़ा आदमी और ये है हमारा रे। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर, जो वॉच थी वो सबकी सेम कॉमन वॉच होती थी, वैसे कुछ स्पेशल नहीं था, उसमें कुछ ग्रेट पावर्स तो नहीं होती थी, ठीक है। ही वॉज समथिंग टू एक्सचेंज a way to a bad situation, knowing that great need had brought that the people shop in the first place. Ray asked how much do you need for it, तो रे ने नोट पैक में वापस रिप्लाई आया, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी पैसे है, जितना इसका पैसा है उतना ही मैं आपको दूंगा, उतना ही आपको देना पड़ेगा। रे रीच इन टू द कैश बॉक्स, पुल आउट $50 नोट एंड पास्ड आउट द मैन हैंड, तो रे गया अपने पैसे निकालने एटीएम या कहीं बैंक में गया, निकाले पैसे $50 और वो मैन के हाथ में दे दिया। एज दे शॉक हैंड्स रे लुक्ड इन मैन आइज, दे seem to say thank you, ओके। तो रे शॉक में आ गया कि इतने सारे पैसे, वो मैन के आंखों में देखा, उसने देखा थैंक यू, उसने बोला थैंक यू। दे बोथ नीड द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, बट वो घड़ी थी वो इतना पैसे वाली नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बैक टू पिक अप यू सोन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो मैंने बोला कि मैं वापस आऊँगा घड़ी लेने एज आई कैन, जल्दी आ पाऊँगा तो देखते हैं, मैरी क्रिसमस, ऐसा बोल दिया उसने। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर, वहीं पर स्टोरी ख़त्म होती है हाफ आवर का जो क्लॉक स्ट्रिकिंग टिंग 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 बजे, टाइम पीसेस जो है वो साइलेंटली सारी घड़ियों की दुकान चलते रही उसकी ही, और वैसे ही पीस आ गया। रे कुड हियर दैम, और उनके स्वीट म्यूजिकल मैसेज जो थी उनके खुशियाँ बढ़ा देती थी। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी हुई ख़त्म, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।